नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सवाल आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपकी आवाज इस मंच के जरिए हम उन प्रतिनिधियों तक पहुंचाते हैं जिनके जिम्मे आपका हित करना है। और आज सवाल आपका में एक आध ऐसे मसले को लेकर हाजिर हुए हैं जिनका सीधा सीधा संबंध प्रदेश के आम नागरिक से है, हरियाणा के लोगों से है। एक तरफ तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए ऐलान किया कि 29 मार्च को सभी रोडवेज कर्मचारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल संभावित है उसमें शामिल होंगे और रोडवेज का चक्का जाम करेंगे। दूसरी तरफ आंगनबाड़ी वर्कर्स भी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि रोडवेज कर्मचारियों और आंगनबाड़ी वर्कर्स को यह रुख क्यों अख्तियार करना पड़ा, उनकी मांगें कितनी जायज हैं और इस पर सरकार का नजरिया क्या है। इस मसले पर सवाल आपका में चर्चा करेंगे। सवाल आपका में हमारे खास मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स पर एक नजर डाल लेते हैं कि जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनकी महत्वपूर्ण मांगे खाली पदों पर पक्की भर्ती, किलोमीटर स्कीम रद्द हो, स्टेज कैरेज फॉर्मेट पॉलिसी 2016-17 को सरकार रद्द करे, रोडवेज के बेड़े में 10,000 सरकारी बसें शामिल की जाएं, ये उनकी मांग है। पुरानी पेंशन नीति बहाल हो, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, ऐसा रोडवेज कर्मचारी मांग कर रहे हैं। और 5,000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता कर्मचारियों को दिया जाए। कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी स्केल दिया जाए, ऐसा भी वो मांग रहे हैं। कम किए गए अवकाश पहले की तरह ही लागू हों, ये रोडवेज कर्मचारियों की सरकार से मांगे हैं। अब इसी तरीके की अगर हम बात करें, आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले लंबे समय से अपनी मांग उठा रही हैं, वो क्या है जरा उस पर भी एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम नजर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रोडवेज कर्मचारियों की सरकार से मांगे आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और मांगे हैं जो आंगनबाड़ी वर्कर्स की हैं, जरा उनको भी ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार दिखाने की कोशिश करें। आंगनबाड़ी वर्कर्स की सरकार से जो मांगे हैं उनको दिखा देते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग हो रही है। तब तक न्यूनतम वेतन 24,000 रुपए लागू किया जाए, ऐसी भी डिमांड है। 2018 में की गई घोषणाओं को लागू किया जाए, ये भी उनकी तरफ से डिमांड है। महंगाई भत्ते की सभी किस्त मानदेय में जोड़कर दी जाए। बकाया एरियर का भुगतान, हेल्पर का पदनाम बदला जाए। वर्कर्स को 5 लाख, हेल्पर्स को 3 लाख रुपए रिटायरमेंट लाभ दिया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं। एक तरफ रोडवेज कर्मचारी हैं और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनकी तरफ से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि सवालों को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं। कुछ 3 बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे, जिन पर टिकी है चर्चा। चक्का जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं रोडवेज कर्मचारी, बहुत अहम है। और 3 महीने से क्यों है आंगनबाड़ी वर्कर्स की स्ट्राइक जो है जारी। लगभग 3 महीने से अलग अलग जगहों पर प्रदेश में वर्कर्स की स्ट्राइक पर मनोहर सरकार की क्या तैयारी, सरकार क्या सोचती है, सरकार का इसको लेकर कहना क्या है, इस पर अभी बातचीत होना बेहद जरूरी है। जो मांग कर रहे हैं कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, वो मांगे जायज कितनी है और सरकार ने कितना किया है रोडवेज कर्मचारियों के लिए, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, वो भी समझना जरूरी है। दोनों पक्षों से बात होना बेहद अहम है। लेकिन अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल चल रहा है तो आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलते रहेंगे। इन नंबर पर आप कॉल करके बात रख सकते हैं। तो आज अहम चर्चा 2 मसलों को लेकर है और आने वाले दिनों में ऐसा आभास, जिस तरह से संकेत दिया रोडवेज कर्मचारियों ने कि चक्का जाम हो सकता है, लेकिन क्या उससे पहले इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। और जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, इस मसले का हल होगा क्या और होगा तो फिर कैसे होगा। और मांगों को लेकर भी बात करना जरूरी है। जायज क्या है और इसमें नाजायज क्या है, या सब जायज है या नाजायज है, इस पर भी अहम चर्चा की आज टिकी है। और आप भी इस मंच के जरिए बात अपनी रखें क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना है। मेरे साथ दीपक चौहान है, नेता भारतीय जनता पार्टी से। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मदन लाल, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ मेरे साथ हैं। मदन लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। और शकुंतला जागलान मेरे साथ बनी हुई है, कार्यकारी जिला प्रधान आंगनबाड़ी वर्कर्स व
हेल्पर यूनियन सिरसा से। शकुंतला जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दोनों मेहमान जो हमारे साथ स्क्रीन पर, उनको चौहान साहब को, मदन लाल जी को स्क्रीन पर दिखाएं, और शकुंतला जागलान मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। पहले शकुंतला जागलान जी से बात कर लेते हैं। शकुंतला जी, जरा आपसे समझना चाहूंगा, आप लोगों की जो मांगे हैं, हालांकि मैंने ग्राफिक्स के माध्यम से वो चीजें दिखाई हैं, बताई हैं, लेकिन एक बार आपकी जुबानी भी सुनना चाहते हैं। कितने लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है, क्यों चल रहा है, और इसके हल की आप लोगों को कोई संभावना आने वाले कल में दिखती है क्या? जी, हमारी जी 2018 की पीएम सीएम की जो मांग थी जी, हम वही पुरानी घोषणाएं हैं, वही पुरानी मांगे मांग रहे हैं। हमारा तो 1500 750 की मांग थी जी। पीएम मोदी जी ने ये हमारा 2018 सितंबर में बढ़ाई थी, और हम उन्हीं मांगों को लेके अब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3.5 साल हो गए जी, वो लागू नहीं की है हमारी जी। एरिया समेत। हम अपनी मांगों को उठा रहे हैं, हमारे को दी जाए। अब जैसे हमारा 8 तारीख का है जी, जैसे अर्ध कुशल का दर्जा है, जो विधानसभा में अपने कट्टर सरकार ने जो लागू किया था, जो अभी तक वो भी हमारा अर्ध कुशल का दर्जा नहीं दिया गया है। और बाकी अब हम 8 मार्च आ रही है जी, महिला दिवस पे हम जोर शोर से हम प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांगे लागू नहीं की जाती, हमारा हड़ताल जारी रहेगी, और ऐसे हम रोज प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। शकुंतला जी, आप बने रहे मेरे साथ। मैं चौहान साहब से आपकी इस मांग को लेकर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा कमेंट मदन लाल जी आपसे भी जरा जान लेते हैं कि रोडवेज कर्मचारियों का चक्का जाम करने का ऐलान है। संभावित जो स्ट्राइक 29-28 मार्च की हो रही है, उसको लेकर जो राष्ट्रीय स्ट्राइक की बात आप लोग कर उसमें जाना चाहते हैं। आपकी जुबानी भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे, फिर चौहान साहब से इस पर मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। मदन लाल जी। मदन लाल जी की आवाज खोल दे जरा, मुझ तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मदन लाल जी कहिए। सभी दर्शकों नमस्कार, आपको नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी सर, सुन पा रहा हूं सर, बोलिए। हेलो मदन लाल जी, आवाज मेरी सुन रहे हैं आप? नहीं सर। हेलो, मैं आपको सुन पा रहा हूं सर। हाँ अच्छा, मैं आपको नहीं सुन पा रहा सर। चलिए, मेरी आवाज जो है एक बार दुरुस्त करें, तकनीकी कोई दिक्कत है। एक मिनट सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। चलिए, थोड़ी दिक्कत है। मदन लाल जी से हम जो दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी मांगे जो है महत्वपूर्ण क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चौहान साहब, आपका रिएक्शन। आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसको काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हो पा रहा है। क्या कहना है, सरकार का पक्ष क्या है इसको लेकर? देखिए, लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाना, अपनी मांगों को उठाना, मैं इसे कोई नाजायज नहीं मानता। ये जायज है। आप प्रदर्शन भी करें, पर एक सीमित दायरा अपने यहाँ खींचें कि किसी को आपकी वजह से जनता परेशान ना हो। और जहां तक आंगनवाड़ी वर्करों का सवाल है, पूरे देश के अंदर हरियाणा में, उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर हरियाणा है जो अपने आंगनवाड़ी वर्करों को मानदेय देता है। जी। वैसे तो केंद्र का और राज्य का इसमें हिस्सा होता है 60 और 40 का जी, परंतु हरियाणा सरकार 9961 रुपए और केंद्र 2700 रुपए इसमें देता है, जो कि सर्वाधिक है देश के अंदर। और समय समय पर आंगनवाड़ी वर्करों की मांगों को हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ी संवेदनशीलता के साथ सुना गया। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आंगनवाड़ी वर्करों को उनका जायज हक मिले, जायज मानदेय मिले, इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्प है जी। और हमने सबसे ज्यादा मानदेय दिया भी है हरियाणा के अंदर। ठीक है। 12,661 रुपए आंगनवाड़ी वर्करों को वर्तमान में मिल रहे हैं। ठीक है और चौहान अन्य साहब, भी कोई यदि मांग होगी, कोई जायज मांग होगी तो उसको माना जाएगा। ठीक है। अभी क्या लगता है आप लोगों को, जो प्रदर्शन हो रहा है ये जायज है कि नाजायज है? थोड़ा इस पर भी आप बता दें कि देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार, आपने कहा कि अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को इससे परेशानी ना हो, लेकिन अभी जो आपको लगता है ये जायज है, नाजायज है, कितनी जायज है, कितनी नाजायज है?
देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हरियाणा उत्तर भारत में और देश में दूसरे स्थान पर है जो आंगनवाड़ी वर्करों को मानदेय देता है, 12,661 रुपए। जी। तो इसके बाद भी यदि कोई मांग आती है तो वो यूनियन के माध्यम से कोई प्रस्ताव मंत्रालय की तरफ मुख्यमंत्री जी को, सरकार के किसी नुमाइंदे के पास जाएगा, तो वो उस पे विचार होगा, गंभीरता के साथ विचार होगा, और जितना भी सरकार दे सकती है देगी। ठीक ठीक है चौहान साहब, आ रहा हूं आपके पास। मदन लाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी सर। मदन लाल जी, रोडवेज कर्मचारियों ने भी ऐलान किया है कि वो प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कुछ मांगे मैंने आपके ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाई हैं कि जो जो बड़ी मांगे आपकी हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा आप उन पर अपनी तरफ से प्रकाश डालें कि कौन सी ऐसी बड़ी बात है जिनको लेकर आप लोगों ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि 29 मार्च को, 28 मार्च को रोडवेज का चक्का जाम कर दिया जाएगा। हरियाणा की जनता के हिसाब से 14,000 रुपए शामिल हो ताकि लोगों को रोजगार मिले, सुविधा मिले, परिवहन की सुविधा। और हमारे हरियाणा रोड में बोनस की बात है, टेक्निकल स्केल की बात है, पुरानी पेंशन की बात है, कच्चे प्लान पक्के करने की बात है। मांगे तो हमारी बहुत है, लेकिन ये सरकार ये सुनती नहीं है। ये बच्चे तो बेटे बेटा को मारा साथी बोल रहा है, कौन बोल रहा है जानता नहीं, कौन बोल रहा वो कहता है हमने आंगनबाड़ी कुछ ये आंगनबाड़ी मंत्री मुख्यमंत्री एक बात कही, 1500 750 रुपए की बात हुई जो अभी तक लागू नहीं हुई। इसी बात को उनका चल रहा है आंदोलन जी। लेकिन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हरियाणा की परिस्थिति अलग है। अगर 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, उनका रिजल्ट आए बता देंगे इनको क्या होगा, पीछे बता दिया आगे बता देंगे इनको। मदन लाल जी, थोड़ी सी आवाज में मुझे अभी भी डिस्टर्बेंस आ रही है, अभी भी आवाज जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ रही है। आप जो कह रहे हैं, एक मिनट मदन लाल जी की आवाज को थोड़ा ठीक करें, अभी भी आवाज में डिस्टर्बेंस है, इसको दुरुस्त कर लें एक बार, उसके बाद फिर जोड़े मदन लाल जी को ताकि बेहतर तरीके से हम सुन पाए। मैं चाहूंगा कि तुरंत टेक्निकल टीम इसको ठीक करे। शकुंतला जागलान जी, मैं आपसे जरा बात करूंगा। ये कहा है कि दीपक चौहान साहब ने कि हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर को जो मानदेय दिया जा रहा है वो कई स्टेट से बेहतर है, उत्तर भारत का भी उन्होंने जिक्र किया, और अब इस तरीके के प्रदर्शन करने की कोई ना कोई औचित्य की जहां तक बात आती है, ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर फिर भी कुछ ऐसा है तो उसको लेकर विचार किया जा सकता है। आप पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर इतना सारा मानदेय सरकार दे रही है, क्या दिक्कत है? सर मेरी बात सुनिए, ये तो भाई साहब कह रहे हैं भी पहले नंबर पर हरियाणा, फिर ये दूसरे नंबर पर आ गए। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ 7वां नंबर पर है हरियाणा। ये कहाँ खो रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता भी हमारा कहाँ चलेगा, कितने पीछे चलेगा। 7वां नंबर पर आ रहा है हरियाणा, और हम कोई नई मांग नहीं मांग रहे थी। ये 2018 की हमारी मांगे हैं, जब और घोषणा की हुई है मांगे हैं ये, कोई हमारे से नहीं मांग रहे, कोई नई मांग नहीं मांग रहे, कोई हमारा नया मुद्दा नहीं है। हम 3 महीने से बैठे हुए हैं, तो इनको आज तक हमारी सूझबूझ नहीं ले रहे हैं सरकार जी। 2018 में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 मार्च को ये घोषणा की थी कि अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा, भी हरियाणा नंबर 1 होगा जिसमें हमें मजदूर का दर्जा दिया जाएगा आंगनबाड़ी वर्कर को। और फिर सितंबर 2018 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन 1500 वर्कर के लागू किए थे कि जगमग दिवाली मनाएंगे, लेकिन आज तक वो जगमग दिवाली नहीं मनाई गई। मैं भाई साहब से ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कि ध्यान दिया जाए, ये 2018 की मांगे हैं, ना कि ये नई मांगे हैं। सारी सर्दी हमारी बहनों की सिर पर जो चली गई हैं, कहाँ सोए हुए हैं ये, किस देश में सो रहे हैं, जो इनको नहीं पता लगा भी हमारी बहनें सड़कों पर बैठी हैं। इतनी ठंड के ऊपर से सारी बारिश टपकी है इनको, और ये दिन मार्च आ गया है, कहाँ सोए हुए हैं भी हमारी ये सूद नहीं ले रहे हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये नारा बिल्कुल झूठा है। ये बेटी बचाओ और सड़कों पर ले आओ, ये नारा लगाना पड़ रहा है हमारी। ठीक है शकुंतला जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं। आप एक बात और कहना चाहती हूँ सर, 3 तारीख को विधानसभा का घेराव के लिए गए थे, बेटी पर क्या अत्याचार किया इन्होंने, जगह जगह रोक के न कहीं थानों में डाल दिया गया। उनकी क्या गलती थी? क्या इनके पास कोई, हमने पहले ही ये दिया हुआ था नोटिस, 3 तारीख को हम पंचकुला आएंगे, उनका क्या रुकता बनता? अभी कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, जेंट्सों ने वहाँ हाथापाई की। क्या यही बेटी बचाओ का नारा है क्या इसका?
पीएम ठीक सरकार है का शकुंतला जी, मैं आपकी बातों को जरा जवाब लेने के लिए चौहान साहब के पास जाना चाहूंगा। चौहान साहब, ये मांगे कोई नई थोड़े ही हैं, इसको लेकर आधार ये बताया जा रहा है कि 2018 से इन चीजों को लागू कर देना चाहिए था, लेकिन अब तक इस पर काम नहीं हुआ। आपने ये तो कहा कि हम बेहतर मानदेय दे रहे हैं, अच्छी बात है। प्रदेश के हर कर्मचारी को, चाहे वो कच्चा कर्मचारी है पक्का कर्मचारी है, उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, पर जो सरकार की तरफ से कहा जाता है उसको पूरा करने का भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी कर्तव्य बनता है। उस पर जरा आप बताएं कि ये क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए, मैं शकुंतला जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा की अपेक्षा तमिलनाडु में 12,220 रुपए, जी, छत्तीसगढ़ में 6500 रुपए, मध्य प्रदेश में 10,000 रुपए, पश्चिम बंगाल में 8250 रुपए और पंजाब में 9500 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। और हरियाणा 12,661 रुपए, और ये डबल किया गया था, दुगना किया गया था। और मैं यहाँ इस मंच पर बैठकर फिर भी ये कह रहा हूं कि यदि कहीं लगेगा कि गुंजाइश है और कुछ हम बेहतर कर सकते हैं अपनी बहनों के लिए, तो हरियाणा सरकार संवेदनशील सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री चौहान हैं, साहब अभी तो लगातार जो उसका प्रदर्शन, निपटारा ठीक है, करेंगे। संवेदनशीलता दिखानी भी चाहिए क्योंकि सब प्रदेश के नागरिक हैं, परंतु लेकिन मैं यहाँ इतने अपील समय करना से चाहूंगा ये जो अपनी इतने बहनों समय से से ये कि विरोध जो हो रहा है, अच्छा विरोध एक मिनट, प्रदर्शन में इतना आगे ना बढ़े कि विरोध प्रदर्शन एक राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ जाए और विधानसभा का घेराव, ये घेराव, वो घेराव, सरकार पर अत्यधिक दबाव बनाने का प्रयास ना करें। आपकी मांग जो जायज है वो सरकार तक, उसमें आपकी यूनियन के नहीं, वो तो अब पदाधिकारी तक कोई भी पहुंच गई जाकर होगी, रख सकते हैं, अब उस तक पर वो मांग उतनी तो ही पहुंच गई गंभीरता होगी। से विचार होगा। चौहान साहब, अब तक वो मांग तो पहुंच गई होगी, सरकार के नुमाइंदों को पता भी होगा, लेकिन आप तो रास्ता निकालना है देखिए, ना, वो तो सरकार ही निकाल सकती है। दोनों पक्ष बैठकर बातचीत देखिए तो करें ना। हाँ अभी जी, इतने समय से शमशेर ये जी, सब चल रहा है, इसको खत्म कर किया जाना चाहिए। अब राजनीतिक रंग की जहां तक बात आपने की, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होगी, विपक्ष में होगी या कोई भी पार्टी होगी जो सत्ता में नहीं है, उसका प्रयास तो रहेगा ना कि किसी भी माध्यम से, किसी कर्मचारी संगठन के माध्यम से मसले को उछाला जाए। अब मौका आप दे रहे हैं, इस मौके को खत्म करो ना, क्यों इतना बढ़ रहा आगे। देखिए, दुगना करने वाले भी हम ही थे, इस मानदेय को दुगना करने वाले भी हम थे। तो इस आंदोलन को और खत्म यदि करने वाले भी बहन बने ना आप। शकुंतला जी ने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और के ये नारे देते हैं खाली और हम कुछ करते नहीं, तो 2014 से पहले कोई इतनी बड़ी उपलब्धि बहन शकुंतला जी बता दें कि विपक्ष की पार्टियों ने दी हो। तो सर, जनता हमने ने आके मौका उसको दिया ना, खत्म कर दिया हो, जनता ने मौका हमने दिया ना। आके अगर उसमें आपने बेहतर कटौती कर किया, दी हो, आपने बेहतर किया तो एक बार फिर से आप लोगों पर विश्वास जताया ना, चाहे गठबंधन में आए, सरकार तो आपकी है ना, बिल्कुल, और ये भी आगे तो आप भी बेहतर देखिए। करेंगे। हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हाँ, आगे भी बेहतर करेंगे। तो इस मसले का मैं परंतु चाहूंगा ये कि कह देना कि हमारे वादे खोखले वादे हैं, हाँ, ऐसा कहना उचित नहीं है। हाँ, सरकार संवेदनशीलता के साथ हर मुद्दे को सॉल्व करती है। हाँ, कुछ अर्थव्यवस्था के लिए कोई मुश्किल समय अभी पीछे 2-3 साल निकले हैं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, हर वर्ग को संतुष्ट करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो अभी तक ठीक है, बातचीत के लिए बुलाया जाता, ऐसे रोडों पे नहीं रुलती हैं बहनें। ठीक है। कहीं भी इतना ये अत्याचार सवाल शकुंतला जी मैं पूछ रहा हूं, इतने लंबे समय से मैंने पूछा, ठीक है। मैं छोटा सा कमेंट चौहान साहब आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले मदन लाल जी अपनी बात को आप पूरा करें, क्योंकि आप लोगों ने भी सरकार को जो है चैलेंज किया, ऐलान किया है कि हम चक्का जाम कर देंगे, जबकि आम आदमी को परेशानी तो होगी उसमें, चाहे दोषी कोई पक्ष क्यों ना हो, चाहे सरकार की तरफ से कोई ढील रखी जाए या फिर रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से कोई ऐसा काम किया जाए, लेकिन पिस्सा तो आम आदमी है। जरा इसका भी समाधान जल्दी हो जाना चाहिए। दो बड़ी बातें हैं मदन लाल जी। जी सर। मदन लाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? जी सर। आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा था, एक बार फिर से जरा आप कहें कि क्या आप लोगों की बड़ी अहम मांगे, डिमांड है, जिनको अगर जल्द समय पर जल्दी से पूरा कर दिया जाए तो फिर इस तरह के ऐलान करने की जरूरत ना पड़े और कोई रास्ता निकले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यहाँ रोडवेज की डिमांड कम है। जनता के हितों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 14,000 से शामिल हो ताकि हरियाणा की जनता को परिवहन की सुविधा मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जी, पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, जैसे राजस्थान में कर दी वो कर दी, इनको भी करनी चाहिए। ये जो साथी जो बोल रहे थे पहले, ये तो घोषणा कर रहे हैं, करने में कुछ नहीं इनके पास से।
बहन बेटी तो बेटी पर झूठा ना दे के आज बेटी 52,000 आशा वर्कर आंगनबाड़ी में सारी बैठी है। इनके साथ क्या क्या विभाग किया सड़कों पे, वीडियो आपके पास वायरल हुई है। इनको सड़कों पे रोका गया, पुलिस ने कितना अत्याचार किया हरियाणा सरकार के द्वारा, ये आपको सामने ही। ये तो मांग क्या है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री घोषणा कर दी 1500 750 रुपए इनको घोषणा ही, दो ही मांग थे तो लागू कर दी। ठीक है, ठीक है। लज्जराम एक दर्शक मेरे साथ हैं अंबाला से, उनकी इस बार बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। लज्जराम जी, स्वागत है आपका। हाँ शमशेर भाई, राम राम जी। राम राम। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आंगनबाड़ी ऑर्गेनाइजेशन और मनरेगा जरूरी है? क्या इनका फंक्शन है? क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था जी। दूसरी बात कि अगर ये मैडम कह रही है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाने से एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, वो तो कुछ और परिभाषा है। तीसरी बात, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है। अगर ये सरकारी कर्मचारी हैं तो कोर्ट में चले जाओ। सरकार की गलती ये है कि सरकार अनाप शनाप में उल्टे सीधे वादे कर देती है, फिर उनको पूरा नहीं करती। तो ये तो खिचड़ी सी बनी हुई है ना, इसका समाधान इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, शुक्रिया लज्जराम जी। चौहान साहब, एक बात ये भी आई कि सरकार ऐसी अनाप शनाप घोषणाएं करती क्यों है, और फिर दूसरा, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात हो, किसी और संगठनों की बात हो, इस तरह के प्रदर्शन करने का जब माहौल मिलता है, माहौल बनता है, तो फिर सरकार को इसका रास्ता जल्द निकाल देना चाहिए। मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा, बहुत जल्द इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों का भी लगातार यही कहना है कि हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं कर रही है। बड़ी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ ग्राफिक्स के माध्यम से। अगर ऐसा होता है तो फिर एक तरफ आंगनबाड़ी वर्कर्स है, दूसरी तरफ रोडवेज कर्मचारी हैं, माहौल खराब हो सकता है प्रदेश में। इसको लेकर क्या तैयारी है सरकार की, कितना जल्दी निपटेगी सरकार? देखिए शमशेर जी, भारतीय जनता पार्टी की देश में कहीं भी सरकार हो, हम अनाप शनाप वादों के बलबूते सत्ता में नहीं आते, और जो वादे करते हैं संवेदनशीलता के साथ उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। और जो भी मांगे हैं वो हमने पहले भी पूरी की हैं, मानदेय को दुगना करके, और आगे भी यदि कोई मांगे आएंगी तो जैसा भी अर्थव्यवस्था का स्वरूप होगा बातचीत के लिए बुलाया जाएगा सर। दो है, सभी रोडवेज कर्मचारी हैं, लाभ दिया जाए। एक रोडवेज कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इनको बातचीत के लिए कैसे? हाँ जी, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल पर मेरा तो उनसे अपील रहेगी कि जनता को परेशानी में ना डालें, और मांग जो कि उनकी है, प्राइवेटाइजेशन को खत्म कर दिया जाए। 10,000 कहते हैं कभी बसें चला दो, कभी कहते हैं 14,000 चला दो। नहीं तो देखिए, मांग रखने में तो कोई हानि मेरे को नहीं लगती, परंतु सरकार को सारा कुछ देखना पड़ता है, कितना बजट है। नई बसें जल्दी ही हर जिले के हर डिपो में पहुंचेंगी, उस पर कार्रवाई चल रही है। परंतु ये 14,000 10,000 के जो आंकड़े दिए जाते हैं मांगों के, मैं नहीं समझता ये उचित है। लेकिन मैं तो ये भी जानना चाहता हूं ना आपसे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या होगा? पहले से इसको खत्म कर लिया जाना चाहिए। 14,000 हैं, 4,000 शामिल होंगी, 5 होंगी। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग करने, भी बजट सत्र चल ही रहा है, इसमें क्या चीजें हो सकती हैं ताकि ये चीजें बढ़े ना, परेशान आम आदमी को ना। हम नहीं चाहते कि आदमी को दिक्कत हो, चाहे कोई भी हो। देखिए, प्रशासन के स्तर पर विचार होता है मांगों का, आप मांगे रखिए, उन पे बिल्कुल गंभीरता से विचार हो गया, मुख्यमंत्री जी उस पे करेंगे। जहां तक संभव हो सकता है हम बेड़े को बड़ा करने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, और ज्यादा सुविधा हरियाणा के लोगों को मिले। हरियाणा रोडवेज बातचीत होगी सर का नाम चौहान साहब, देश के अंदर बातचीत होगी क्या? किस स्तर की बातचीत होगी? थोड़ा सा जरा उसके बारे में बता दीजिए। एक कदम इधर से बढ़े, एक कदम उधर से बढ़े, बातचीत के बारे में बता दीजिए ताकि चीजें ना घटित हो आगे। देखिए, अपनी जायज मांगों के लेकर परिवहन मंत्री के पास जाएं और उनसे एक संवाद की स्थिति पैदा करें। हड़ताल से तो कभी हल नहीं निकलता। ठीक है, आम जनता ही दुखी होगी। सरकार भी जनता ने ही चुनकर भेजी है, आप लोगों ने ही चुनकर भेजी है, तो उस पर विश्वास रखिए। वो हरियाणा के हित के लिए कार्य करेगी, हरियाणा के लोगों के हित के लिए कार्य करेगी। ठीक है, ठीक है चौहान साहब। मदन लाल जी आपका भी शुक्रिया, शकुंतला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ जुड़े। आज हम 2 मसलों पर बातचीत कर रहे थे। एक, आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो लगातार स्ट्राइक चल रही है, उसमें सरकार का ये कहना है कि हम मानदेय बेहतर दे रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देकर बताया कि कौन कौन सी स्टेट से हम बेहतर हैं। दूसरा, रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से भी आंदोलन करने का ऐलान किया गया है। उनका ये कहना है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, मानदेय को लेकर बात वो कर रहे हैं वो बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ नए कर्मचारियों की भर्ती करें, 10, 12, 15 हज़ार जितनी भी मांगे लगातार होती रही, नई बसों को शामिल किया जाना चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात वो लोग कर रहे हैं। लेकिन
एक बड़ी बात इसमें ये खास है कि जब भी कोई इस तरीके का प्रदर्शन होता है, वो कहीं भी होता है, उसको लेकर तुरंत रास्ता बातचीत के जरिए निकाल लेना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद इस तरह के मामलों में सियासत बहुत होती है। हर कोई चाहता है कि जो मसला मिलता है, जिसके ऊपर वोट बटोरे जा सकते हैं, उसको लेकर प्रयास होते हैं। अब इन चीज़ों को जितना जल्दी सरकार समेटने की कोशिश करेगी तो बेहतर होगा, माहौल ख़राब नहीं होगा। और लंबे समय से स्ट्राइक जो कर रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स, इसको तुरंत निपटा लेना चाहिए, रास्ता निकाल लेना चाहिए। मांग कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं है, उसके ऊपर बात हो जानी चाहिए। और जब तक बातचीत होती नहीं है, फिर इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं और ऐसे माहौल में सियासत करने के लिए लोगों को मौका जरूर मिल जाता है। ऐसा मौका सरकार ना दे और जो जायज़ मांगे, चाहे वो रोडवेज कर्मचारियों की हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स, उसको मान लिया जाना चाहिए। और जो नाजायज़ हैं उनके ऊपर विचार ना हो, ये भी बेहतर है, क्योंकि इससे बिना बात का जो बोझ है खर्च का, वो सरकार पर पड़ता है, बजट पर पड़ता है, आम आदमी पर पड़ता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सवाल खबर फास्ट। नमस्कार।